नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं विपिन भट्ट और शुरुआत करेंगे आज शाम की, जहां पर आपके लिए ढेर सारी ताज़ा और अपडेटेड खबरें हैं। दुनिया जहान की वो सारी बातें मार्केट के अलावा जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ। खराब ग्लोबल संकेतों से बाजार में आज रहा दबाव। सेंसेक्स 540 तो निफ्टी 150 पॉइंट टूटा। आईटी मेटल शेयरों में आज सबसे ज्यादा बिकवाली। रियल्टी, सरकारी बैंक, फार्मा इंडेक्स बढ़त पर हुए बंद। अदानी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। कोर्ट ने एसआईटी को जांच सौंपने से किया इनकार। सेबी से 3 महीने में जांच पूरी करने को कहा। वाइब्रेंट गुजरात समिट को बंपर रिस्पांस। एक दिन में मिले 7 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव। एनटीपीसी करेगी 1.5 लाख करोड़ का निवेश। आर्सेलरमित्तल लगाएगी 1 लाख करोड़। पेट्रोल डीजल कीमतों में कटौती पर कोई विचार नहीं। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, रेड सी में दिक्कत की वजह से बढ़ी हैं चुनौतियां। चुनाव से पहले सीए को लागू कर सकती है सरकार। सूत्रों के मुताबिक फरवरी तक जारी हो सकता है नोटिफिकेशन। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के न्योते पर सियासी संग्राम। कांग्रेस बोली, बीजेपी ने कार्यक्रम को राजनीतिक बनाया। गिरिराज सिंह की युवाओं से अपील, बोले औरंगजेब जैसे लोगों को देखें तो महाराणा प्रताप की तरह जवाब दें। और ईडी के सामने पेश होने से तीसरी बार केजरीवाल का इनकार। समन पर उठाए सवाल। इधर झारखंड में हेमंत सोरेन के सहयोगियों समेत 3 राज्यों में ईडी के छापे। और पीएम मोदी ने लक्षद्वीप को दी 1150 करोड़ की सौगात। कहा, नागरिकों का जीवन स्तर बेहतर बनाना है लक्ष्य। पिछली सरकार ने की बॉर्डर और समुद्र की उपेक्षा। तो ढेर सारी खबरें हैं आपके लिए। बड़ी खबरों का दिन है। शुरुआत करते हैं अडानी ग्रुप की बात से, जहां पर अडानी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत आते हुए दिखाई दी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को जांच सौंपने से इनकार कर दिया है। सेबी से कहा गया है कि 3 महीने के अंदर अंदर वो अपनी जांच पूरी कर ले। फैसले के बारे में और बातचीत करते हैं। हमारे साथ है हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। तो असीम, विस्तार के साथ हमें बताइए, कोर्ट ने क्या बातें कही हैं और कितनी बड़ी रिलीफ है ये अडानी ग्रुप के लिए? जी, सही कहा आपने, फैसला आ गया। पिछले साल से ये फैसला पेंडिंग था और अब वो आ चुका है। 24 जनवरी 2023 को अदानी ग्रुप के ऊपर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में शेयरों में धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए थे। उसके बाद शेयरों में काफ़ी गिरावट देखने को मिली। इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई और कहा गया कि इस पूरे मामले के एसआईटी बना करके जांच होनी चाहिए। सेबी इस मामले की जांच करे। सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च को इसके ऑर्डर दिए थे कि सेबी इसकी जांच करेगी और एक कमेटी बना दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। कमेटी ने 2 मई को अपनी रिपोर्ट दी। कमेटी ने कहा कि हमारे को कोई भी एविडेंस नहीं मिला। उसके बाद सेबी ने अपनी रिपोर्ट सौंपने में थोड़ी सी देरी की, लेकिन नवंबर एंड आते आते सेबी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी और कहा कि 24 मामलों में से 22 मामलों की जांच पूरी हो चुकी है। बाकी मामलों में हम टाइम एक्सटेंशन नहीं मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त अपना आदेश रिजर्व कर लिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुनाया। 2 से 3 बातें हैं इसके ऑर्डर के अंदर जो कि जानने लायक है। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो OCCRP की रिपोर्ट्स है या उनकी न्यूज़ पब्लिकेशंस है, उनको सच नहीं माना जा सकता। हमें सेबी की जांच के ऊपर संदेह करने का कोई भी ठोस कारण हमारे पास नहीं है। हम चाहते हैं कि सेबी ही इस मामले की इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू करे। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को इन्वेस्टिगेशन देने सौंपने से इनकार कर दिया और सेबी से कहा कि आप 3 महीने के अंदर अंदर आप अपनी इन्वेस्टिगेशन को पूरा करें। जो कमेटी के मेंबर थे उसके सदस्यों को लेकर भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के आरोप लगाए गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसका भी सिरे से नकार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमें नहीं लगता कि उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि शॉर्ट सेलिंग की वजह से कई निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ा। सेबी की ये ड्यूटी बनती है कि पता करें कौन कौन से शॉर्ट सेलर्स इसके पीछे थे और उस पूरे मामले की जांच करें। अगर कहीं कानून का उल्लंघन हुआ तो उनके ऊपर कार्रवाई करें। तो कुल मिलाकर के जो आज का आदेश है उससे अदानी ग्रुप को एक बड़ी राहत मिली है। खासतौर पर कि पिछले 1 साल से अनसर्टेनिटी चल रही थी कि क्या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होगी नहीं होगी, तो वो अनसर्टेनिटी भी अब खत्म इस ग्रुप से हो गई। जी, बहुत शुक्रिया असीम इस अपडेट के लिए। इधर इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद या टिप्पणी के बाद अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी का ट्वीट भी आया। उन्होंने कहा कि फैसले से पता चलता है कि सत्य की जीत हुई है
और सत्यमेव जयते उन्होंने लिखा है। साथ ही उन्होंने कहा कि साथ खड़े रहने वाले लोगों के प्रति वो आभार व्यक्त करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं बाजार की, जहां आज भी खराब ग्लोबल संकेतों की वजह से लगातार तीसरे दिन बाजार में दबाव रहा और इसी के साथ बाजार गिरावट पर बंद हुआ। सेंसेक्स आज 536 अंक गिरा और 71,357 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 148 अंक गिरकर 21,517 पर बंद हुआ। बाजार पर हम और विस्तार से बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी सुमित मेहरोत्रा। तो सुमित, सबसे पहले तो गिरावट के कारण क्या रहे और क्या अन्य प्रमुख बिंदु आज बाजार में थे? देखिए, आज भारतीय बाजारों में क्योंकि एक्सपायरी का दिन था आज बैंक निफ्टी की, तो शुरुआती कारोबार में फ्लैट था, लेकिन धीरे धीरे बाजार में बिकवाली बढ़ते हुए दिखाई पड़ी और लास्ट आवर में इंडेक्स फ्रंट पे एटलीस्ट बिकवाली थी। हालांकि निफ्टी बैंक स्लाइटली आउट परफॉर्म कर रहा था, वहाँ पे उतनी ज़्यादा बिकवाली नहीं थी और मिड कैप स्मॉल कैप तो हरे निशान में कामकाज कर रहे थे। वहाँ पर ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर एडवांसेस बेहतर थे डिक्लाइन के सामने। आज खरीदारी थी फार्मा में, खरीदारी थी एफएमसीजी स्पेस में, पीएसयू शेयरों में खरीदारी थी। सेलेक्टिव केमिकल आज भले ही थोड़ा सा बैकफुट पर थे, लेकिन अदरवाइज जो मार्केट का ब्रॉडर मार्केट सेंटीमेंट था वो बेटर साइड पर था। हैवी वेट रिलायंस जैसे शेयर अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंचे एडजस्टेड भाव के हिसाब से अगर आप देखा जाए तो। और आईटीसी से स्टॉक में तेजी थी। बजाज ऑटो एक अच्छी तेजी में रहा, 7,000 के पार हुआ, 2 लाख करोड़ की मार्केट क्या पहुंची। सो इस तरह के एक अच्छे मोमेंटम न्यूज़ फ्लोज के रहे और अगर आप पूरा इंडेक्स भी देखेंगे तो अदानी समूह का भी काफ़ी हद तक योगदान आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल इंडेक्स फ्रंट पे थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर थी, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी थी। ठीक है, तो सुमित, इस पूरे घटनाक्रम के बीच में कौन से सेक्टर चमके, कहाँ थोड़ी निराशा रही? तो आज क्योंकि न्यूज़ फ्लो ड्रिवन डे था तो बजाज ऑटो सबसे ऊपर आता है इंडेक्स के टॉप गेनर्स में। अदानी समूह दूसरे नंबर पे आता है क्योंकि आज यहीं पे ही दोनों में खबरें थी और दोनों में खबरों का इम्पैक्ट जो है वो आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो निफ्टी के टॉप गेनर्स में बजाज ऑटो, अदानी एंटरप्राइजेज, इंडसइंड बैंक, सिप्ला, ये कुछ ऐसे नाम थे जो कि आज टॉप गेनर्स के तौर पर शुमार होते हुए दिखाई पड़े, जहाँ पर खरीदारी का दौर देखने को मिल रहा था। गिरने वाले शेयरों में आज जेएसडब्ल्यू स्टील या फिर अदर पूरा मेटल स्पेस था जो कि आज प्रेशर के साथ कामकाज कर रहा था, जिसमें जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, टाटा स्टील, ये कुछ ऐसे नाम थे जहाँ पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। कुछ हद तक दबाव था। मिड कैप में सन फार्मा, एडवांस, शोभा, एनबीसीसी यहाँ पर खरीदारी थी और प्रेशर था एनएलसी इंडिया, वेल्सपन कॉर्प जैसे शेयरों में, जहाँ पर कुछ हद तक मिड कैप में प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन आज ओवरऑल जो सेशन अच्छा था वो था अदानी समूह के लिए, तो वहाँ पर पूरे ग्रुप में आज जोरदार खरीदारी देखने को मिली। चाहे आप अदानी एनर्जी को देखें जहाँ पे करीब 11% का मूव था, अदानी ग्रीन करीब 6% ऊपर, अदानी पावर करीब 5% ऊपर, अदानी एंटरप्राइज 2.5% ऊपर, अदानी एनर्जी सोल्यूशन करीब 12% ऊपर। तो पूरे ग्रुप में एक अच्छी खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। जी सुमित, शुक्रिया। तो ये था आज का मार्केट अपडेट, में दे रहे थे सुमित मेहरोत्रा। अब देख लेते हैं कि एक्सपर्ट बाजार के लिए क्या राय रख रहे हैं। निफ्टी 22,000 का स्तर छू सकता है, ऐसा मानना है जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर और हेड रिसर्च राहुल शर्मा का। उन्होंने आगे कहा कि 3 से 4 महीने की रैली के बाद इस महीने बाजार में हल्का उतार चढ़ाव रह सकता है। देखिए, बहुत ही बेहतरीन रैली हमने देखी है पिछले 3-4 महीनों में और अब मुझे लगता है कि जनवरी में थोड़ी सी यहाँ पर वोलेटिलिटी, टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन दोनों हो सकता है। मेरा ये मानना है कि एक सकर्स रैली, जो एक तरह से जिसको बोलते हैं कि भाई एक फाइनल लेग ऑफ द रैली देखने को मिल सकती है आने वाले 4-5 सेशन में। हो सकता है 22,000 का लेवल निफ्टी टेस्ट करे। तो अगर एकदम शॉर्ट टर्म व्यू ले तो मेरे हिसाब से 21,500 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड लॉन्ग्स के लिए फेवरेबल है। 22,000 तक की पॉसिबिलिटी है। वाइब्रेंट गुजरात समिट के से पहले ही गुजरात में निवेश प्रस्तावों की झड़ी लग गई है। आज एक दिन में बड़ी छोटी कंपनियों को मिलाकर कुल 7 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव हासिल हुए हैं। डिटेल के साथ हमारे संवाददाता केतन जोशी जुड़ रहे हैं। तो केतन, बड़ी रकम है 7 लाख करोड़ की, और कौन कौन सी कंपनियां हैं और किन किन सेक्टर्स में ये प्रस्ताव आए हैं? देखिए, खासकर ऑयल एंड गैस एंड पावर सेक्टर में सबसे अधिक निवेश आया है और अच्छी और बड़ी बात यह है कि एक ही दिन में 7 लाख करोड़ से अधिक का निवेश है वो एमओयू साइन हुआ है, जो वाइब्रेंट समिट के बाद अगले 4 साल में गुजरात में वो निवेश हो पाएगा। सबसे 2 बड़ी कंपनी है, एनटीपीसी ने 1,60,000 करोड़ का, जबकि आर्सेलर मित्तल स्टील इंडिया लिमिटेड ने 1 लाख करोड़ का निवेश किया है। इसके अलावा जो और कंपनी है जो कि कैपिटल मार्केट में शुमार है, टोरेंट पावर है वो 48,000 करोड़ का निवेश करेगी, पावर फाइनेंस है वो 25,000 करोड़ का, ओएनजीसी वो 11,800 करोड़ का, जबकि जीआईपीसीएल 7,900 करोड़ का, पावर ग्रिड है वो 15,000 करोड़ का, जबकि एचपीसीएल और एनएचपीसीएल 4,000 करोड़ का निवेश करेगी, आईओसीएल है वो 1,700 करोड़ का निवेश करेगी और अरविंद लिमिटेड है वो
3000 करोड़ का निवेश करेगी। तो हम कह सकते हैं कि वाइब्रेंट समिट भले ही 10 तारीख को शुरू होगा, लेकिन इससे पहले ही ये जो एमओयू की बौछार हो रही है, और ये गुजरात सरकार भी चाहेगी कि सिर्फ ये कागज पर सीमित न रहे, और हर कंपनी को हिदायत भी दी है कि वो जल्द से जल्द गुजरात में जब वाइब्रेंट समिट खत्म हो जाए तो अपना निवेश है वो उतारे। और हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में एनटीपीसी और अरविंद लिमिटेड के जो मैनेजमेंट है उन्होंने भी ये कहा कि अगले 4 साल में ये निवेश हम कर देंगे। तो बाकी सारी कंपनी है उनसे भी यही एक अपेक्षा रहेगी कि वो जितने भी एमओयू साइन करें वो निवेश आए। तो हम कह सकते हैं कि 2024 का बड़ा ट्रिगर जो लिस्टेड कंपनी, नॉन लिस्टेड कंपनी है, वो गुजरात के रास्ते आएगी। और जो गुजरात सरकार ने टैगलाइन भी दी है कि फ्यूचर ऑफ द गेटवे, तो वाइब्रेंट समिट वाकई ही फ्यूचर ऑफ द गेटवे बनेगा। और आज के दिन इतना बड़ा एमओयू होना वो भी अपने आप में बड़ी बात है। जी शुक्रिया केतन इस अपडेट के लिए। और अगले साल का बजट आने वाला है। बजट से पहले हम आपको बता रहे हैं कि बजट को लेकर बड़ी खबर। आज बात करेंगे परिवहन मंत्रालय की। हमारे साथ है हमारे सहयोगी रोहन सिंह। तो रोहन, बताएं क्या मांग है परिवहन मंत्रालय की और क्या होगी इंफ्रा डेवलपमेंट की दिशा? जी, जो प्री बजट कंसल्टेशन है उसमें परिवहन मंत्रालय की तरफ से जो मांग की गई है वो पिछले बजट के मुकाबले करीब 20 से 25% ज़्यादा आवंटन की मांग की गई है। पिछले बजट में 2,60,000 करोड़ जो है सड़क परिवहन मंत्रालय को दिया गया था। इस बार जो टोटल मांग है वो 3,20,000 करोड़ के लगभग है। अभी तक हम बता दें कि पिछला जो आवंटन हुआ था उसका लगभग 90% तक जो है मंत्रालय खर्च कर चुकी है, और जो बाकी है आने वाले महीनों में से खर्च करने की योजना है। जो मेजर जो कारण रहा गया है, सबसे बड़ा कारण मांगा है जो NHAI की मार्केट बोरोइंग है उसको कम करने के लिए, जो कर्ज है उसका जो बोझ है वो कम करने के लिए सरकार चाहती है कि पूरी तरह से सरकार की तरफ से फंडिंग हो, और इसलिए ये एक बड़ा जो हिस्सा है वो NHAI की तरफ जाएगा। दूसरी तरफ जो भारत माला प्रोजेक्ट है उसका फेज 1 का रिवीजन हो रहा था, कई सारे नए प्रोजेक्ट्स उसमें जोड़ रहे थे, तो उसको भी मंजूरी मिल सकती है इस बजट में। इसके अलावा कई सारे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे या हाईवे की भी घोषणा की जा सकती है। तो ये जो मेजर आवंटन है ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जाएगा, और उम्मीद है कि पिछले बजट की तरह ही इस बार भी इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बहुत अच्छा बूस्ट मिलने जा रहा है इस बजट में। जी, तो परिवहन मंत्रालय की तरफ से अब 20 से 25% ज्यादा आवंटन की मांग आई है। बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए रोहन। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती के फिलहाल कोई आसार नहीं है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अभी तेल कंपनियों से किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं हो रही है। आज हरदीप सिंह पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। पूरी दुनिया में जहां पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं वहीं भारत में दाम कम हुए हैं। साथ ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती की बात को खारिज करते हुए कहा कि रेड सी में दिक्कतों की वजह से चुनौतियां काफ़ी बढ़ गई हैं। ऐसे में भारत ने बैलेंस बना रखा है। क्राइसिस के वक्त में अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी ही लक्ष्य है। खुदा ना करे इफ देयर इज अ further challenge or there is a disruption, do you see the kind of impact that can be caused? Now, we are navigating this very carefully. हमारी एक तो हमने अपने जो sources of supply हैं वो diversify कर ले हैं, दूसरे कई जो suppliers हैं उन्होंने अपने routes change कर लिए हैं, but in this kind of a situation, our primary responsibility and that of all the other operators in the ecosystem is to ensure that there is availability, and that availability does not come at a slightly, an enhanced price. We led a very stable, positive, forward-looking, and a situation where everything is available and at affordable. I said that this is the only country in the world where prices have come down. Now, if you're wishful thinking, आगे आएंगे, pray to God that there's no turbulence, things are normal. नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले CAA को लागू कर सकती है। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। सूत्रों की माने तो जनवरी या फिर फरवरी में CAA के नियम लागू होने की संभावना है। CAA को लागू करने में 4 साल की देरी हो चुकी है। इसके लिए एक वेब पोर्टल भी तैयार कर लिया गया है। पात्र पड़ोसी देशों से आने वाले विस्थापितों को सिर्फ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा और गृह मंत्रालय इसकी जांच करके नागरिकता जारी कर देगा। CAA के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 के पहले आने वाले 6 अल्पसंख्यकों हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। इसके लिए इन 3 देशों से आए विस्थापितों को कोई दस्तावेज देने की जरूरत
नहीं हुई। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के न्योते को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को राम मंदिर ट्रस्ट के कामेश्वर चौपाल ने चिट्ठी लिखी है और निमंत्रण पत्र देने के लिए समय मांगा है। वहीं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को न्योता नहीं मिलने पर कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर हमला बोला है। ये भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्यक्रम को पूरी तरह अपना कार्यक्रम बना लिया है। वो राजनीतिक उद्देश्य कर रहे हैं। हमारी आस्था भगवान राम में है। हमें कब जाना है दर्शन करने, किस किस को जाना है, ये हम समय आने पर तय करेंगे। AIMIM के और यहाँ पर राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के न्योते को लेकर जो सियासी संग्राम मचा है, कुछ नेता विवादित बयान भी दे रहे हैं। 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर आखिर इतनी ज़्यादा राजनीतिक खींचतान क्यों हो रही है? आज आवाज़ अड्डा में हम इसी पर करने जा रहे हैं बड़ी बहस, बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर ज़रूर जुड़िएगा हमारे साथ। राम का नाम, उस पर सियासी संग्राम, आज का आवाज़ अड्डा। देख रहे हैं आवाज़ समाचार। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज भी ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है। ये लगातार तीसरा मौका है जब केजरीवाल ने ईडी के सामने पेश होने से मना किया है। केजरीवाल को पहला नोटिस नवंबर में भेजा गया था, लेकिन वो विधानसभा चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। दिसंबर में दूसरा नोटिस भेजा गया, लेकिन वो ईडी के सामने पेश होने के बजाय पंजाब में विपश्यना पर चले गए। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाने पर सवाल उठाए। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। एक साथ 3 राज्यों में ईडी ने रेड की है। झारखंड, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में अलग अलग ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। छापेमारी का सिलसिला सोरेन के कई करीबियों के ठिकानों तक फैला हुआ है। सोरेन के मीडिया सलाहकार से लेकर एक पूर्व विधायक और डीएसपी के घर भी रेड की गई है। इसके अलावा एक डिप्टी कमिश्नर और कारोबारी के घर भी ईडी ने छापा मारा है। इन छापों के बीच सबसे बड़ा सस्पेंस इस बात को लेकर है कि आज गठबंधन के विधायकों की बैठक में क्या होगा। क्या कहा जा रहा है कि आज बैठक में सीएम सोरेन कुर्सी छोड़ सकते हैं और अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम की कुर्सी पर बैठा सकते हैं। और अब बात आज के कंज्यूमर अड्डा की। अच्छी सेहत के लिए अच्छी नींद लेना बेहद ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ 7 घंटे सोना ही नहीं, 7 घंटे की साउंड स्लीप है असली ज़रूरत। आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा कि नींद की कमी में मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर किस तरह से फ़र्क पड़ता है। और हाँ, प्रधानमंत्री ने भी इसे लेकर काफ़ी कुछ कहा है, तो आखिर क्यों वो भी 7 घंटे की बात कह रहे हैं, एक बड़ी बात है। ज़रूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा। सेहत न खोना, 7 घंटे सोना। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला CNBC आवाज़ पर जारी है और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विजिट करके सिर्फ एक क्लिक पर देखिए अहम, अपडेटेड और ताज़ा खबरें। नमस्कार।